नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. Now प्रशांत धवन. Now recently श्रीलंका की सरकार ने ऑफिशियली कंपनसेशन डिमांड करनी स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान से सियालकोट लिंचिंग केस को लेकर. यहाँ पे ऑफ कोर्स आप सबको याद होगा मैं बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर में हुए सियालकोट लिंचिंग केस के बारे में. इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक श्रीलंकन नागरिक थे, ये पाकिस्तान के सियालकोट में गए काम करने के लिए. कई सालों तक काम किया पाकिस्तान में. अचानक से एक दिन इन पे आरोप लगा कि इन्होंने कोई पोस्टर फाड़ा है इस्लामिक टीचिंग से रिलेटेड और उसके बाद इन पे अटैक किया गया. कई लोगों ने मार मार के इनकी 99% बोन्स तोड़ दी. फिर बताया यह जाता है कि इनको जला दिया गया. पाकिस्तान में इस बात को लेकर डिबेट होता है कि इनको पहले जलाया गया था मारने के या फिर मारने के बाद जलाया गया था, बट ईदर वे बहुत ज़्यादा हॉरिबल डेथ हुई थी प्रियंका साहब की. अब इस इवेंट के बाद से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं इनमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है रीजन के लिए. पहला चेंज तो हमको ये देखने को मिला कि अब पहली बार श्रीलंका में एक कंसर्न ये हो गई है कि पाकिस्तानी इस पर अटैक ना हो जाए, क्योंकि श्रीलंका में भी नेशनलिस्ट हैं. वो लोग इस पूरे इंसिडेंट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हैं. जो इमेजेस निकल के आई हैं श्रीलंका से, जिस तरीके से प्रियंका साहब की फैमिली यहाँ पर रो रही थी, ये इमेजेस जब सर्कुलेट हुई है श्रीलंका में, पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं वो सर्कुलेट हुई हैं, उससे काफी हद तक गुस्सा बन गया है पाकिस्तानी के लिए इन श्रीलंका. इस वजह से श्रीलंका ने यह भी डिसाइड किया है कि जो भी पाकिस्तानी प्लेयर श्रीलंका में आएंगे खेलने के लिए लंका प्रीमियर लीग, उनको एडिशनल सिक्योरिटी दी जाएगी. और अगर कल को कोई पाकिस्तानी फैंस भी आते हैं क्रिकेट देखने के लिए तो उनकी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट अलग से करी जाएगी, क्योंकि अगर वापस इन पे अटैक हो गया तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस आप देखोगे विद इन डेज बिल्कुल खराब हो सकते हैं. ना एक तरफ श्रीलंका की सरकार अपनी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ले रही है, मगर श्रीलंका की सरकार में जो इनके इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो थिंकिंग है पाकिस्तान को लेकर उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है. ऑब्वियसली जब पूरी जनता में चेंज आएगा वो देखेंगे पाकिस्तान को एक नए पर्सपेक्टिव से कि ये लोग ये भी कर सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट मिनिस्टर्स और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर भी होगा. रिसेंटली आप अगर देखो तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं इन्होंने लिंक कर दिया पाकिस्तान की लिंचिंग को टू द राइज ऑफ तालिबान. ये स्टेटमेंट दी है श्रीलंका में सरकारी थिंक टैंक एडवाइजर ने, जो सीधा एडवाइस करते हैं काफी बार श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्षा को. उन्होंने ये कहा है कि जो लिंचिंग और बर्निंग हुई है श्रीलंकन नेशनल की इन पाकिस्तान, इससे पता लगता है कि वहाबिज्म बहुत हद तक फैल चुका है रीजन में और इस आइडियोलॉजी को कंटेन करना होगा, आइसोलेट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, इससे पहले कि ये और ज्यादा डैमेज करे. ना अभी तक ये सब स्टेटमेंट्स आई थी. बीच में श्रीलंका के एक मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जो ये सियालकोट की लिंचिंग का केस है इससे दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस पे ज़रा इम्पैक्ट ना हो. फिर अचानक से क्या होता है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं परवेज खाटक, ये कहते हैं कि जो लिंचिंग हुई है श्रीलंकन की इन पाकिस्तान, ये कहीं भी हो सकता है. लड़के काफी बार पैशन में ऐसी चीजें कर देते हैं. इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि मैं भी एक्साइटेड हो सकता हूँ रिलीजन के नाम पर, मगर हमको यहाँ पे सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहिए. ये जो एंग्री यंगस्टर्स से थोड़ा सा बह गए थे, जो रिलीजियस इमोशंस हैं ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जाके फिर ये लिंचिंग हो गई. तो इन्होंने एक्चुअली डिफेंड करने की कोशिश करी है लिंचिंग. उसके बाद से हमने ये देखा है कि श्रीलंका की जो सरकार के मिनिस्टर्स हैं अब अग्रेसिवली बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट. अब जैसे ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली यहां पर यह कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को माफी मांगनी होगी अपनी स्टेटमेंट को लेकर. और उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यू टर्न तो लिया है, मुझे पता नहीं कैटेगोरिकली माफी मांगी या नहीं माफी मांगी, मगर यह कहा कि मैं कुछ और कह रहा था, मेरे कहने का मतलब कुछ और था. मगर अब श्रीलंका की सरकार सीधा सीधा डायरेक्टली बात कर रही है पाकिस्तान से इस इंसिडेंट को लेकर. पहले इतना डायरेक्टली ये बात कर नहीं रहे थे. श्रीलंका की सरकार ने अब रिसेंटली ये कहा है कि हमको चाहिए कंपनसेशन इस फैमिली के लिए जिनका अर्निंग मेंबर पाकिस्तान में लिंच करके मारा गया है. श्रीलंका की सरकार ने अभी के लिए जो पीड़ित फैमिली है इनको $12,500 दिए हैं कंपनसेशन के नाम पर. इंडियन रुपीज में ये हो गए रफली आप मान के चल लीजिए 10 लाख इंडियन रुपए. मगर ऑब्वियसली इस पूरी फैमिली की अभी वेलबींग का सवाल है, ये आगे जाकर क्या कमाएंगे, क्योंकि इनका मेन जो यहाँ पर अर्निंग मेंबर है उसको ब्रूटली मार दिया गया है पाकिस्तान में. तो श्रीलंका की सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि लाइफ लॉन्ग कंपनसेशन का आप प्रबंध करिए. इस फैमिली को पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करेगी और इंश्योर करेगी कि इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. अब यहाँ पे सबसे अजीब बात यह है 3 दिसंबर को हुआ था ये लिंचिंग केस, आज 10 दिसंबर है, एक हफ्ता हो गया. पाकिस्तान की सरकार ने खुद नहीं सोचा कि हमको यहाँ पे ऑफर करना चाहिए कंपनसेशन. ये चीज़ भी श्रीलंका की सरकार को अब डिमांड करनी पड़ रही है. मिनिस्टर टू मिनिस्टर जो बातचीत होती है उसमें श्रीलंका ने रेस किया ये इशू कंपनसेशन का. और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि श्रीलंका यहाँ पर हक से कंपनसेशन मांग रहा है. यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम पैसे दो.
बेसिकली एक इंटरनेशनल लॉ है और इस लॉ को काफी बार ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी देखता है, जिसके अंडर जो नॉन सिटीजन हैं उनके भी राइट्स की बात की जाती है। अब जो श्रीलंका नेशनल थे ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में ही वॉज अ नॉन नेशनल। उसके अलावा सिंस ये मुस्लिम भी नहीं थे तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको बहुत सारे राइट्स मिलते नहीं है। मगर तब भी यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। उसके अंदर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर यहाँ पे इनके जो बेसिक राइट है, यहाँ पे तो खैर राइट ऑफ लाइफ की ही वायलेशन हो गई है, अगर इनके राइट्स को वायलेट किया जाता है तो रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। ना यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं, श्रीलंका तो इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, मगर पाकिस्तान ने, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान ने ये कन्वेंशन साइन नहीं करी, मगर मान लीजिए अगर पाकिस्तान मना करता है कंपनसेशन देने के लिए तो श्रीलंका यूएन भी जा सकता है इस कन्वेंशन के अंडर, और फिर इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पे कि आप यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड करो इस फैमिली को। मगर मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा श्रीलंका में इस पीड़ित की फैमिली को, क्योंकि पाकिस्तान के लिए श्रीलंका काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि कभी भी इनके यहाँ कोई टेररिज्म का कुछ केस होता है, कुछ ब्लास्ट वगैरह होता है, तो दुनिया भर की क्रिकेट टीम अगर इनको ना विजिट करे, श्रीलंका की क्रिकेट टीम हमेशा विजिट करने आ जाती है। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल ये है यहाँ पर कि श्रीलंका के साथ ये लोग फॉर्म करेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान की साउथ एशिया में किसी भी देश के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। श्रीलंका एक्चुअली पहला देश हो सकता है जिसके साथ ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करेंगे। और रिसेंटली आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने यह भी ऑफर किया श्रीलंका को कि ये लोग सीपैक के पार्ट बन जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर ये लोग ग्वादर पोर्ट को यूज करना स्टार्ट कर दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस को प्रमोट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल है चाइना का। चाइना के जो सरकारी स्कॉलर्स हैं जो इनके थिंक टैंक्स में काम करते हैं, इन्होंने अब रिसेंटली ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया है कि देखिए जो रिसेंटली हुआ है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और श्रीलंका के जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उन पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के हिस्टोरिक और स्टेबल रिलेशंस रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन से रिलेशंस की ये बात कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है हिस्टोरिकली पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। बट अब देखना यहाँ पर यह होगा कि पाकिस्तान की सरकार कितनी जल्दी कंपनसेशन प्रोवाइड करती है श्रीलंकन फैमिली को, और क्या इन द फ्यूचर श्रीलंका में कुछ अटैक्स होते हैं पाकिस्तानीज पर या पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। और ये भी जान लो कि आज है अनअकैडमी का बर्थडे। आज से 6 साल पहले अनअकैडमी एज ए स्टार्टअप शुरू हुआ था और आज के समय एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। इट हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली। तो 6th बर्थडे है आज के समय अनअकैडमी का, और इसलिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 1 साल का प्लस कोर्स, चाहे यूपीएससी का हो या एसएससी का या सीडीएस का, आईआईटी जेईई नीट, कोई भी कोर्स परचेज करते हो आज के लिए बस, तो आपको 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी मिलने वाली है। आपको सिंपली करना क्या है कि अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर जो अनअकैडमी की वेबसाइट है वो भी आप खोल सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी सीएसई, क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप अगर 12 महीने का कोर्स भी परचेज करते हैं तो 6 महीने एडिशनल आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कि 12 महीने का जो कोर्स आपका होगा वो बन जाएगा 1.5 साल का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस यहाँ पे और ज़रा गिर जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि 6 महीने एक्सटेंशन का जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि अनअकैडमी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।